हाँ, अब ऑडियो वीडियो क्लियर है? अब ऑडियो क्लियर है? ओके। कल कुछ क्वेश्चंस और दिए थे क्या बेटा? हो गए? कल जो क्वेश्चंस दिए थे हो गए क्या? ठीक है, चलिए उन क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। मैं उनके आंसर्स आपको दे दूंगा। पहले आज हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग। पहले आज हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग। चलिए देखते हैं कि अकाउंटिंग फॉर रॉयल्टी कैसे करते हैं। अकाउंटिंग फॉर रॉयल्टी, चलिए
आज का जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग फॉर रॉयल्टी। रॉयल्टी की अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। सभी को नोट करना है, नोट करना है सभी को। चलिए अकाउंटिंग फॉर रॉयल्टी। बुक्स ऑफ लेसर या फिर लैंडलॉर्ड। ठीक है, मतलब जो रॉयल्टी पे आपको अपनी असेट देता है यूज करने के लिए, जो आपको अपना राइट देता है यूज करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए ईयर नंबर 1, और ईयर नंबर 1 में हम एक केस डिसाइड करते हैं कि ईयर नंबर 1 में क्या हुआ है, व्हेन मिनिमम रेंट, सॉरी ऐसा लिखिए, व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन minimum rent, where actual royalty is less than minimum rent। चलिए साहब, समझ गए मेरी बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा हम रॉयल्टी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले लैंडलॉर्ड की बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। ईयर नंबर 1, मान लीजिए ईयर नंबर 1 में हमारा केस क्या है, एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पहले साल में मान लीजिए आपके पास क्या आया है, शॉर्ट वर्किंग। मैंने पहले ये वाला केस क्यों लिया है बेटा, पहले शॉर्ट वर्किंग क्यों लिया है, क्योंकि हम दूसरे साल में एक्सेस वर्किंग को समझ सकते हैं। ठीक है, हम दूसरे साल में, अगर पहले साल एक्सेस वर्किंग आती तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं होता, उतना का उतना पेमेंट हो जाता, हम रिकूपमेंट की एंट्री नहीं समझ पाते। चलिए, तो पहले साल शॉर्ट वर्किंग, एंट्री नंबर 1, सबसे पहला काम, अगर शॉर्ट वर्किंग आई है तो सबसे पहले क्या होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ, पहली एंट्री किस चीज की होगी, रिकॉर्डिंग ऑफ रॉयल्टी रिसीवेबल। रॉयल्टी रिसीवेबल की एंट्री कीजिए। क्या एंट्री करेंगे बेटा, रॉयल्टी रिसीवेबल की एंट्री क्या करेंगे, कोई बता सकता है ये वाली एंट्री। लैंडलॉर्ड क्या एंट्री करेगा रॉयल्टी की, किससे लेनी है रॉयल्टी, किससे लेनी है, पहले तो ये बताइए रॉयल्टी किससे लेगा, लेसी से। तो लेसी अकाउंट डेबिट। अच्छा एक बात बताइए, अगर जब वो रॉयल्टी लेगा
तो मिनिमम रेंट लेगा या एक्चुअल रॉयल्टी लेगा? इस वाले केस में वो मिनिमम रेंट लेगा या एक्चुअल रॉयल्टी लेगा? मिनिमम रेंट लेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने यहाँ पे लिखा मिनिमम रेंट। अमाउंट में क्या आएगा? मिनिमम रेंट। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू। किस चीज का पैसा ले रहे हैं? वो रॉयल्टी का पैसा ले रहा है। आप इसे रॉयल्टी रिसीवेबल भी लिख सकते हैं और केवल रॉयल्टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे कौन सा अमाउंट आएगा बेटा? रॉयल्टी में कौन सा अमाउंट आएगा? एक्चुअल रॉयल्टी। अब एक बात बताइए, क्या ये एंट्री बैलेंस हो जाएगी क्या? नहीं। तो डिफरेंस किस नाम से लिख देंगे? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो यहां कौन सा अमाउंट आ जाएगा? यहां आ जाएगा शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट। अच्छा एक बात बताइए, लैंडलॉर्ड के लिए शॉर्ट वर्किंग असेट होती है, लायबिलिटी होती है? लैंडलॉर्ड के लिए शॉर्ट वर्किंग असेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी है, क्योंकि जो पैसा उसका बनता नहीं था वो पैसा भी उसे मिला है। फ्यूचर में जाके वो अमाउंट एडजस्ट हो सकता है। ठीक है। क्या आपके पास मिनिमम रेंट आपको पता होता है? चलिए अमाउंट की बात करते हैं। मिनिमम रेंट आपको पता होता है पहले से? शॉर्ट वर्किंग आपने कैलकुलेट किया होगा, एक्चुअल रॉयल्टी आपने कैलकुलेट किया होगा। एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 ध्यान से देखिए बेटा, क्या यहां पे पेमेंट करने से पहले कोई रिकूपमेंट करना पड़ेगा क्या? क्या रिकूपमेंट हो सकता है शॉर्ट वर्किंग का पहले साल में? नहीं हो सकता। तो एंट्री नंबर 2, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, इसको ऐसे लिख दो चलो, रिसिप्ट ऑफ रॉयल्टी। रिसिप्ट ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी का पैसा मिल जा रहा है। क्या एंट्री होगी रिसिप्ट ऑफ रॉयल्टी की? कैश अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। अमाउंट में क्या आ जाएगा? अमाउंट में आपको मिल जाएगा रॉयल्टी रिसीवेबल, जितना अमाउंट आपको मिलने वाला था। लास्ट कॉलम में लिखा हुआ होता है रॉयल्टी रिसीवेबल अमाउंट। एंट्री नंबर 3, रॉयल्टी मेरे लिए इनकम होती है। लैंडलॉर्ड के लिए रॉयल्टी इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम। तो साल के एंड में ट्रांसफर रॉयल्टी टू P&L अकाउंट। रॉयल्टी को कहां ट्रांसफर कर देंगे? P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। अमाउंट में क्या आएगा? कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होगा? एक्चुअल रॉयल्टी। ये लीजिए सर, पहले साल में लैंडलॉर्ड की यहां पे 3 एंट्री हो जाएगी। पहले साल में लैंडलॉर्ड के यहाँ पे 3 एंट्री हो जाएगी। क्या तीनों एंट्री में किसी को कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन? ये बस 3 एंट्री हो सकती है पहले, और ये 3 एंट्री हमेशा होगी।
ऐसा कभी होगा ही नहीं कि ये एंट्री ना हो। डन। अगर ये पॉइंट क्लियर है, नोट कर लिया, जैसे ही नोट करते जाए मुझे बताते जाइए, फिर हम दोबारा समझ लेंगे इन चीजों को, ठीक है? पहले नोटिंग कर लीजिए, साथ साथ में बताता जा रहा हूं, फिर भी नोटिंग कर लीजिए। शशांक डन, प्रेरणा डन, दिव्य डन, प्राची डन सर, ओके। राघव यस सर। चलिए बेटा आगे चलते हैं, हटा दो इनको। ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 2, और ईयर नंबर 2 में क्या हो गया? व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, दैट इज एक्सेस वर्किंग वाला केस। केस कौन सा हो गया? एक्सेस वर्किंग। सबसे पहली एंट्री वापस से वही करना है, रॉयल्टी को रिकॉर्ड करना है। अब रॉयल्टी को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या करे साहब? लेसी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। बेटा इस बार मिनिमम रेंट लेंगे या एक्चुअल रॉयल्टी लेंगे? एक्चुअल रॉयल्टी। तो मैंने यहां पे अमाउंट में लिख दिया एक्चुअल रॉयल्टी, ठीक है? रॉयल्टी में भी, रॉयल्टी में तो ऑटोमेटिकली क्या आती है? एक्चुअल रॉयल्टी। इसका मतलब इस बार कोई बैलेंसिंग फिगर आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं आई है। एंट्री नंबर 2, बेटा इस बार पेमेंट करने से पहले, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि पेमेंट करने से पहले मुझे कोई रिकूपमेंट भी करना पड़े? क्योंकि हो सकता है पहले साल में कोई शॉर्ट वर्किंग आई हो, जरूरी नहीं है आई हो, लेकिन हो सकता है आई हो। अब हो सकता है तो साहब मेरे पास एक्सेस वर्किंग है, तो हमने कहा रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग का रिकूपमेंट। और ये एंट्री बेटा इफ एनी है, जरूरी नहीं है हमेशा होगी। अगर रिकूपमेंट का अमाउंट आपकी टेबल में आ रहा है तो होगी, अगर रिकूपमेंट नहीं हो रहा है तो नहीं होगी। डन। चलिए साहब एंट्री लिख देते हैं। क्या एंट्री? रिकूपमेंट से क्या होता है? रिकूपमेंट से मिलने वाला अमाउंट कम हो जाता है, इतना ही तो फर्क पड़ता है। लेसी से जितना पैसा हम लेने वाले थे वो अमाउंट कम हो जाता है बस। और शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस कम हो जाता है, लायबिलिटी कम हो जाती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। और अमाउंट में क्या आएगा? अमाउंट में आ जाएगा रिकूप का अमाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा रिकूप का अमाउंट। क्लियर? इतने रुपए से आपकी शॉर्ट वर्किंग की लायबिलिटी कम हो जाएगी और लेसी से जो पैसा लेना था वो पैसा कम हो जाएगा। डन। हाँ जी, सेकेंड एंट्री में कोई कंफ्यूजन है?
नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी एंट्री है। चलिए थर्ड एंट्री, जब रिकूपमेंट हो चुका है, जब रिकूपमेंट हो चुका है तो अब तो पेमेंट का टाइम आ गया, तो हम कह देते हैं साहब रिसिप्ट ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी का पैसा रिसीव करने की एंट्री, रॉयल्टी का पैसा रिसीव करने की क्या एंट्री होगी, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू लेसी अकाउंट। अमाउंट में कौन सा अमाउंट आएगा, अमाउंट रिसीवेबल, जो कि लास्ट वाले कॉलम में लिखा हुआ होता है, वो ऑटोमेटिकली रिकूपमेंट के बाद में ही लिख रखा होता है आपने टेबल में, जो आपने टेबल में लिख रखा होता है वो ऑटोमेटिकली रिकूपमेंट के बाद वाला ही अमाउंट लिख रखा होता है। डन, यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, पॉइंट नंबर 4, बेटा ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोई अमाउंट लैप्स हो जाए, तो हमने कहा लैप्स ऑफ रॉयल्टी, और क्या ये भी जरूरी है क्या, जरूरी नहीं है। तो ये एंट्री भी क्या है, ये एंट्री भी इफ एनी है, अगर ऐसा है तो क्या एंट्री होगी, एंट्री हो जाएगी साहब जो शॉर्ट वर्किंग आपकी पहले लायबिलिटी थी अब वो कभी रिकूप नहीं हो पाएगी, इसका मतलब वो लायबिलिटी खत्म हो गई, मतलब जो पैसा आपको मिला था अब आपको उसे एडजस्ट कराने की जरूरत नहीं है, तो क्या अब वो पैसा आपकी इनकम हो गया, क्या आपको उस पैसे का फायदा हो गया क्या, यस। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा लैप्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग, जितनी शॉर्ट वर्किंग लैप्स होगी। एंट्री नंबर 5, रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, अमाउंट में आ जाएगा एक्चुअल रॉयल्टी। अब देखिए इस वाले केस में भी एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 3 और एंट्री नंबर 5, ये 3 एंट्री तो बेटा हर साल होगी, रॉयल्टी को रिकॉर्ड करना, रॉयल्टी मिलना और रॉयल्टी को पीएनएल में ट्रांसफर करना। अगर लैप्स हुई है तो लैप्स की एंट्री कर दो, रिकूप हुआ है तो रिकूप की एंट्री कर दो, बस। ये एंट्री हमेशा ऐसे ही होती है, ये हमेशा ऐसे ही होती है, ये दोनों अगर कभी होगी तो ऐसे ही होगी, इसमें अगर शॉर्ट वर्किंग होता है तो आ जाता है, नहीं होता है तो नहीं आता। ये लो, क्लियर। तो कम से कम किसी भी साल आपको 3 एंट्री करनी पड़ सकती है, ज्यादा से ज्यादा 5 करनी पड़ सकती है, इससे ज्यादा कभी नहीं होगी। और इनके अमाउंट आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर टेबल बना ली तो ये सारे अमाउंट आपके पास होंगे, आप जो मर्जी वो अकाउंट बोल सकते हैं, अमाउंट बोल सकते हैं, वो आपके पास टेबल में रखा हुआ।
डन। तो इसकी अकाउंटिंग करना बहुत इजी है, 3 एंट्री तो फिक्स है, 2 में से कोई सी भी अगर हो तो हो सकती है। आपकी टेबल में अगर रिकूप आ रहा है तो कर देंगे, आपकी टेबल में अगर लैप्स आ रहा है तो कर देंगे। डन। क्लियर है साहब? हटा सकता हूं मैं इनको? चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे ही हमारा लेसी का लैंडलॉर्ड का काम पूरा हो जाता है, अब हम बात करते हैं लेसी की। लेसी की, चलिए साहब, तो लेसी की बुक्स में एंट्री करनी है, वापस से वैसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए अभी कर लेते हैं, फटाफट से देखिए। अकाउंटिंग फॉर रॉयल्टी इन द बुक्स ऑफ लेसी। अकाउंटिंग फॉर रॉयल्टी इन द बुक्स ऑफ लेसी, ईयर नंबर 1। और ईयर नंबर 1 में मैं यहां दोबारा से पहले वही केस ले रहा हूं, लेस देन मिनिमम रेट, मतलब शॉर्ट वर्किंग वाला केस। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग वाला केस। अब साहब शॉर्ट वर्किंग वाला केस है तो ना तो ये एंट्री होगी, पेमेंट की तो होगी होगी, ना लैप्स की होगी। हाँ जी, ये भी चेंज हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ रॉयल्टी पेबल। इसको रॉयल्टी पे करनी है, तो ये रॉयल्टी पेबल की एंट्री करेगा। रॉयल्टी पेबल की क्या एंट्री करेगा? किसको पे करना है? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट। लैंडलॉर्ड को कौन सा अमाउंट देगा बेटा? एक्चुअल रॉयल्टी देगा या मिनिमम रेंट देगा? लैंडलॉर्ड को एक्चुअल रॉयल्टी देगा या मिनिमम रेंट देगा? सॉरी, सही बोला, कोई ध्यान नहीं दे रहा, केवल प्रेरणा ने बोला है, शशांक ने तो आंसर भी दे दिया मिनिमम रेंट। ये देखो लैंडलॉर्ड गलत है, लैंडलॉर्ड इसके यहां पे क्रेडिट होगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और लैंडलॉर्ड में अमाउंट कौन सा आएगा? अमाउंट आएगा मिनिमम रेंट। रॉयल्टी इसके लिए क्या है? रॉयल्टी इसके लिए एक एक्सपेंस है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। रॉयल्टी में कितना अमाउंट आएगा? एक्चुअल रॉयल्टी। डिफरेंस जो आएगा वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट यहां पे आ जाएगा शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग लेसी के लिए क्या होती है? शॉर्ट वर्किंग लेसी के लिए असेट होती है, इसलिए लेसी के यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस कौन सा आ गया? डेबिट बैलेंस। लैंडलॉर्ड के लिए क्या होती है? लायबिलिटी, इसलिए लैंडलॉर्ड के लिए कौन सा बैलेंस आ जाता है? क्रेडिट बैलेंस। डन। फिर आ जाएगा पेमेंट ऑफ रॉयल्टी।
रॉयल्टी का पेमेंट करना है, तो एंट्री हो जाएगी साहब लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट में आ जाएगा रॉयल्टी पेबल। ठीक है साहब। और लास्ट एंट्री रॉयल्टी को पीएनएल में ट्रांसफर करना, तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। अमाउंट में आएगा एक्चुअल रॉयल्टी। क्लियर? ओके। इसी तरह जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं, जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं, ईयर नंबर 2, जब एक्चुअल रॉयल्टी क्या हो, एक्चुअल रॉयल्टी मोर देन मिनिमम रेंट, तो केस हो गया एक्सेस वर्किंग का। अब एक्सेस वर्किंग का केस होगा तो क्या होगा, एक्सेस वर्किंग रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और अमाउंट में आ जाएगा एक्चुअल रॉयल्टी। क्लियर? अब साहब जैसे ही एक्सेस वर्किंग आ गया, तो क्या शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट हो सकती है, रिकूप हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, वही कंसेप्ट, इफ एनी, अगर कोई हो तो एंट्री क्या हो जाएगी, लैंडलॉर्ड का बैलेंस कम हो जाएगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अमाउंट, अमाउंट में आ जाएगा रिकूप। एंट्री नंबर 3, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, सेम एंट्री होगी, कोई चेंज नहीं होगा। फिर शॉर्ट वर्किंग लैप्स भी हो सकती है, तो लैप्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग, लैप्स की क्या एंट्री होगी साहब, नुकसान हो जाएगा, जो हमने एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है हम आगे उसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट लैप्स। और ये एंट्री भी कौन सी होती है, ई फाइल। ये लीजिए साहब। तो अब मेरे हिसाब से आपको दोनों की बुक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो 3 एंट्री होगी होगी, 2 और हो सकती है। डन? अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर आप ये एंट्री कर सकते हैं, तो क्या एंट्री करने के बाद मैं आपको कहूं रॉयल्टी अकाउंट बनाओ, तो क्या आप मुझे रॉयल्टी अकाउंट बना के दिखा सकते हैं? प्रेरणा, यस सर। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो
रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट बनाओ। रॉयल्टी रिसीवेबल मतलब आप लैंडलॉर्ड की बुक्स में रॉयल्टी अकाउंट बना रहे हैं या लेसी की बुक में? लैंडलॉर्ड की। अगर कई बार पूछा हो रॉयल्टी पेएबल अकाउंट बनाओ, इसका मतलब हमें लेसी की बुक में रॉयल्टी अकाउंट बनाना है। ठीक है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट आपको बताया जाएगा कि किसकी बुक में बनाना है, किसकी बुक में बनाना है, समझ बता दिया जाएगा आपको। P&L अकाउंट आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना है तो लेसी की बुक में बनाना है, लेसी का अकाउंट बनाना है तो लैंडलॉर्ड की बुक में बनाना है। आराम से हम बना सकते हैं। किसी भी एंट्री में कोई कंफ्यूजन है, किसी केस में कोई कंफ्यूजन है? पक्का नहीं है? चलिए, तो क्या मैं आपको एक क्वेश्चन का जर्नल एंट्री और लेजर अकाउंट बनाने दे सकता हूं क्या? तो क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने शीट का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आप उस क्वेश्चन के लेसी की बुक में और लैंडलॉर्ड की बुक में हर साल की एंट्री करेंगे, दोनों की बुक में। ठीक है। और उसके बाद में अकाउंट बनाएंगे दोनों की बुक। कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे, रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाएंगे। ये तो बनाएंगे लेसी की बुक में। उसी तरह लैंडलॉर्ड की बुक में बनाएंगे लेसी का अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है। इतना पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, फिर भी हमें एक क्वेश्चन पूरा करना है, इसलिए आप उसकी सारी चीजें बनाएंगे। डन। केवल एक क्वेश्चन। अच्छा, कल मैंने आपको, अरे हाँ, हर साल का ही बनाना होता है अकाउंट। एक ही अकाउंट में 3 साल बनाए जा सकते हैं, 4 साल बनाए जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, कल कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे? कल कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे? क्वेश्चन नंबर 9 दिया था, क्वेश्चन नंबर 12 दिया था। ठीक है। और मॉड्यूल के क्वेश्चन भी करने दिए थे ना शायद, 9, 12 और बुक के क्वेश्चन। चलिए, एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, आज आप 9, 12 जिसने नहीं किया है वो भी ट्राई कर लीजिए और बुक के क्वेश्चन भी ट्राई कर लीजिए बचे हुए। कल हम इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ चेक कर लेंगे। ठीक है। कल मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर एक साथ वेरीफाई करवा दूंगा। कल की क्लास का हमारा काम यही होगा, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को वेरीफाई करना। ठीक है। हाँ, बुक के एक्सरसाइज 2 में प्रॉब्लम है। ओके, मुझे पता है बेटा, मुझे पता है कहां कहां प्रॉब्लम आएगी। आपको बुक के लास्ट वाले 2 इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है और बुक के एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। तो जितने हो सकते हैं उतने आप कीजिए, बाकी मैं आपको ट्रायल करा दूं। आप मुझे भेज दो। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता पाऊं। अभी मेरी कुछ और क्लासेस भी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं बता पाऊं। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। अपने क्वेश्चंस जरूर से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो